निरंजन है स्व आत्मा का सेवक है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे एक पात्र नहीं अनेकों पात्र हैं। 114वीं कारका में बताया अविरदे देश महव्य आगम रुइणम वियारिता चरणम पत्तंतरम सहस्रम निर्दिष्टम जिणवरिंदेहिम। उन्होंने कहा अविरत देश महव्य, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रति, महव्य यानी महाव्रति, आगम रुइणम आगम में रुचि रखने वाले, विहार तच्चरणम तत्वों के विचारकों की अपेक्षा, जिणवरिंदेहिम जिनेन्द्र देव ने, पत्तंतरम सहस्रम पात्रों के हजारों प्रकार के निर्दिष्टम भेद कहे हैं। अविरत देश महब्बम अविरत सम्यक दृष्टि, देश देशव्रति, महव्य महाव्रति, आगम रुइणम जिनागम में रुचि रखने वाले, विहार तच्चरणम तत्वों के विचारकों की अपेक्षा, जिणवरिंदेहिम जिनेन्द्र देव ने, पत्ततरम सहस्रम हजारों प्रकार के पात्र निर्दिष्टम कहे हैं। जो सम्यक दृष्टि, देशव्रति हैं, महाव्रति हैं, चारित्रवान हैं, वो तो पात्र हैं ही, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो शास्त्रों के अभ्यासी हैं, तत्व के चिंतक हैं, उनको भी पात्र संज्ञा प्रदान की है। जो आत्मा की बात को, जिनागम की चर्चा को प्रीति से, मन वचन काय से निश्चिंत स्थिर होकर के श्रवण करता है। आचार्य भगवान जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उनको भव्य और निकट काल में मुक्ति के पात्र कहते हैं। इसकी अपेक्षा, इस निकट भव्यता की अपेक्षा उनको भी पात्र कहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं लेकिन भो श्रावक साधक ये ध्यान रखना, साधना करना सही है, साधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि बिना साधन के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि साधना स्वभाव को जान करके, साधना स्वभाव को देख देख करके करना चाहिए। साधना कर रहे हैं तो हम इस धोखे में ना बैठें कि अब मेरे अंदर विकार समाप्त हो गए हैं। इस धोखे में ना रहें कि अब मैं साधना के इतने लंबे काल को पूरा कर चुका हूँ, अब कसाय मेरी समाप्त हो चुकी हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो विकार हैं, जो कसाय हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि अब शांत हो गई हैं, मंद हो गई हैं, वो कहते हैं कि इसको जब माना जाए जब प्रबल निमित्त मिलें। और रे चेतन तुम शांत बैठे रहो। उन प्रबल निमित्तों के मिलने पर, जब छोटे छोटे निमित्त से मन भड़क जाता है, तो प्रबल निमित्तों के मिलने पर कहीं ऐसा ना हो जिन महाव्रतों को तू अपना प्राण मानता है, जिस साधना को तू कल्याण का मार्ग समझ रहा है, रे चेतन साधक कहीं ऐसा ना हो हम उस मार्ग से ही च्युत हो जाएं। क्योंकि निमित्त पात्र जब 1000 प्रकार के बताए हैं
तो निमित्त भी हजारों प्रकार के मिल सकते हैं। छोटे भी मिल सकते हैं, बड़े भी मिल सकते हैं। एक निमित्त ऐसे हैं जो चित्त को चलायमान करेंगे, एक निमित्त ऐसे हैं जो पद से ही चलायमान कर देंगे। ये अपने आप को सोचना पड़ेगा कि जब निमित्तों की बीन बजे और इंद्रिय मन रूपी सर्प झूमे नहीं, वरन आध्यात्म की टोकरी में समता के ढक्कन से बंद रहें, तब जाकर के पता लगेगा कि मैंने अपनी साधना के काल में इतनी स्वभाव की प्रकर्षता को प्राप्त कर लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, मंद कसाई जीव को जिनागम में रुचि होगी, तत्व चिंतक में भी मंद कसाई ही अपने तत्व विचारणा की शक्ति को रख सकता है। क्योंकि कहा है कि अगर सर्प डसता है तो उस सर्प को डसने वाले को नीम रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, और जिसको पाप रूपी सर्प डसता है उसको जिनवाणी, गुरु और अपने से अच्छी बात कहने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, उसमें विपरीतता दिखाई देती है। सही बात कहने वाला शत्रु और पीठ ठोंकने वाला मित्र। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये ही तो तेरे मन का विकार है। साधना के काल को मत गिन, कितना समय मुझे महाव्रतों को ग्रहण किए हो गया, कितना समय देश व्रतों को ग्रहण किए हो गया। गिनना है तो सिर्फ ये गिन कि एक पर्याय हमारी ऐसी है जो गुणस्थानों को नहीं बढ़ने देती, लेकिन परिणाम हमारे ऐसे हैं कि हांडी पकी तो रखो, जब मौका पड़े पर्याय का स्थानांतरण हो, परिणामों की विशुद्धि जो चिर अभ्यास से चली आ रही है वो यहाँ पर पकी हुई होगी, तो पर्याय का स्थानांतरण होने के बाद उसका जितना काल होगा, मनुष्य पर्याय में अगर आप हैं तो आप 8 वर्ष के बाद में उसको धारण करने की पात्रता को स्वयं में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हंडी बिल्कुल पक्की रखी थी। भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रहे थे, लेकिन घर उनके अंदर नहीं था। आप भी संसार में हैं, आपके अंदर भी संसार नहीं होना चाहिए। संग में हैं, लेकिन संग नहीं होना चाहिए। हम भीड़ में रह कर के भी एकांक का अनुभव करें, बस यही तो समाधि के सूत्र हुआ करते हैं। क्योंकि समाधि भीड़ में नहीं होती, लेकिन समाधि में भीड़ हो सकती है। आचार्य प्रवर कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति एक बार इंद्रिय विषयों को स्पर्श भले ही ना कर पाए, लेकिन अपने मन के माध्यम से 7 समंदर पार एक क्षण में हो जाता है। एक समय नहीं लगता। अपन बैठे हैं, मन ये बना कर के आए थे आज भगवान के पास जाएंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे किसी से किसी की, लेकिन यहाँ आकर के जिस मन को कसा था उस बच्चे की तरह, बच्चे को जब माता पिता मंदिर लाते हैं, बाजार ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि बेटा जिद्दी नहीं करना, किसी चीज़ की जिद्दी नहीं करना। माताजी महाराज के पास जाओ तो उनके चरण स्पर्श करना, उनको नमोस्तु वंदनामि बोलना। अब बच्चे से कहते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो आता है इधर उठाना, उधर भागना, इधर पटकना। अब उससे कहते हैं ठीक है कल से तुमको नहीं लाएंगे। वो बच्चा है, लेकिन रे साधक तू तो साधक है। अपने इस चपलता मन को, चंचल मन को, चपल मन को तुम्हें स्थिर करना होगा। रोज सोचते होंगे आप विश्राम के समय, एकांत के समय, सामायिक के समय कि मैं अपने इन विकृति परिणामों को अब दूर करूँगा, लेकिन ये मन तुम्हारे ऊपर ऐसा हावी है कि ना तो सच्चाई को ग्रहण करने दे रहा है,
और ना असत्यता को छोड़ने दे रहा है। यानी कि सिर पर जो अहंकार, ममकार, संगति का एक असर है, वो ऐसा होता है, संगति का असर हमें दूसरों की संगति क्या, स्वयं के गुरु को ही पहचानने नहीं देता, स्वयं के स्वभाव को पहचानने नहीं देता। तुम्हारा स्वभाव नहीं है यत्र तत्र कोई चर्चा करने का। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि तन से वृद्ध जो हो जाता है, उसकी इंद्रियां भी वृद्ध हो जाएं, बंद हो जाएं, मन बूढ़ा हो जाए, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। देखा गया है जो वृद्ध लोग 60, 70, 80 वर्ष पार कर गए, वो भी खड़े होकर कचौड़ी खाते हैं बाजार में। अभी अपनी रसना इंद्री पर उनका अनुशासन, वशीकरण नहीं हो पाया। रे सुधी श्रावक, तुम क्या नेतृत्व करोगे देश का और समाज का? जो खुद अपना नेतृत्व न कर पाया, वो भला दूसरों का नेतृत्व कर सकता है क्या? ध्यान रखना कि जब तक मन की आंखें बंद नहीं होंगी, तब तक तू अपने स्वभाव को कभी पहचान नहीं पाएगा। मन की आँखों को बंद करने वाला साधक ही उत्कृष्ट संलेखना की ओर बढ़ सकता है। मत देखो इधर उधर, मत सुनो इधर उधर की किसने क्या कहा, क्योंकि उनका तो काम यही है कि खुद तो बिगड़ ही रहा है, खुद का तो संसार दीर्घ है ही, लेकिन यदि आपने अपना संसार सत्य साधना के माध्यम से, विराधना से बचाने का पुरुषार्थ कर लिया है, तो ऐसे मित्रों की संगति, ऐसे शिष्यों की संगति, ऐसों को अपना मित्र और शिष्य स्वीकार करना। कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, निश्चित मान करके चलना। यदि मन तुम्हारा नहीं मरा, तो तुम्हारी कभी भी विषय कांक्षाएं भी नहीं मर सकती हैं। केवल ये एक अपना सोच है, और हम उस सोच से इतने अंधेरे में हैं। मौन आपके इस विचार के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल शब्दों का मौन, शब्दों की अप्रमाद चर्या, यानी कि शरीर की आप प्रमाद नहीं बरत रहे, शोधन की दृष्टि है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान रखना वत्स, चेहरे बहुत तरह के होते हैं। उन चेहरों को यदि ध्यान से पढ़ना सीख गए, तो सच बताते हैं आज भी समझ जाओगे चेहरे को पढ़ कर के कि ये चेहरा त्रियंच गति से आया है या नरक गति से आया है। कभी फुर्सत मिले तो ज्योतिष मंडल के चेहरे दर्पण की पुस्तक को उठा करके पढ़ना। उसमें आपको मिलेगा कि आपका चेहरा तो पशु की आकृति का है, आपका चेहरा देवता की आकृति का है, आपका चेहरा शेर की आकृति का है। मनुष्यों के जीवन में मनुष्यों के चेहरे बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं। पढ़ो, जिसको पढ़ने का शौक हो वो इस तरह के ज्योतिष मंडल को पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि मैं कौन और कहाँ से आया हूँ। और जिसको जैन दर्शन पर अमिट श्रद्धान है, वो लब्धिसार और छपणासार से अपने परिणामों के थर्मामीटर से पहचान जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हम गुरु के सामने कैसे भी रहें, अगर परिणामों के अंदर
किंचित भी उद्वेलन की स्थिति है। उन्मंजन निन्मंजन उन परिणामों का निरंतर चल रहा है, किसी के अच्छे के प्रति और किसी के बुरे के प्रति, किसी के ईर्ष्या के प्रति और किसी के प्रेम के प्रति। जहाँ राग से रति और द्वेष से अरति नौ कर्म का सद्भाव हो रहा हो, ध्यान रखना वहीं पर आपके कर्मों के जो अभी तक पुद्गल वर्गणाएं हैं अब कर्म संज्ञा को प्राप्त होंगी। जब नौ कर्म जग जाता है तो पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप में स्वयमेव आकृष्ट हो जाया करती हैं। नौ कर्म नहीं होगा तो कर्म वर्गणाएं कुछ नहीं करेंगी। रति अरति हास्य शोक भय किस किसके नौ कर्म नहीं हैं? प्रत्येक कर्मों का नौ कर्म है। यदि सोने का नौ कर्म, निद्रा का नौ कर्म, भैंस का दही है तो ध्यान रखना केवल इतना ही शोक किया कि देखो गुरु ने उनको सुन लिया, मुझे नहीं सुना। आपका ये नौ कर्म शोक का बंद करा के आपको बंद स्थान में रख देगा। हम कितने नौ कर्मों को प्रतिदिन प्रतिक्षण सोचते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए प्रतिक्षण जागृत रहें, प्रतिक्षण सेवा शुश्रूषा के परिणामों को, मौके को, अवसर को ढूंढते रहें। क्योंकि मन से साधना करोगे, मन से सेवा करोगे, मन से अध्ययन करोगे, मन से ध्यान करोगे तो ध्यान रखना जब तक मन नहीं मचलता तब तक ही कर्मों की निर्जरा है। और उस साधना में मन मचलने लगा तो वो साधना नहीं है, वो विराधना का काल बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि मित्र अपने मन को संभाल ले। अगर मन को संभाल लिया तो तेरा चित्त संभल जाएगा, और जिसका चित्त संभलता है उसका चारित्र स्वयमेव निखर जाया करता है। इसलिए मन शील से बंधा है, व्रतों से बंधा है, और तब तक जब तक मन इन शीलों से बंधा है तब तक ध्यान रखना चारित्र की फसल लहलहाती रहेगी, मुस्कराती रहेगी, मोक्ष के फल उसमें लगते रहेंगे। और जिस दिन मन का बांध टूट गया उस दिन समझ लेना कि आपके संयम का नीर बिखर जाया करता है।